हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10 का एक कंप्लीट सीरीज शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर्स एप्लीकेशन के लिए। इसमें हम लोग पूरे जावा के जो जो टॉपिक है फ्रॉम कोड टू पूरा हाई एंड तक सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कैसे हम लोग बोर्ड्स में जाके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एरे से, क्योंकि एरे से आप लोग का ऑन एन एवरेज 20 to 30 मार्क्स का उसका वेटेज रहता है पूरे बोर्ड्स में, जहाँ पे 20 मार्क्स का आप लोग को सिर्फ प्रोग्राम्स मिल जाता है और बाकी क्या आप लोग को एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। तो ये हम पूरा बेसिक से सीखेंगे। बेसिक मतलब क्लास 9 का भी कुछ कॉन्सेप्ट इधर क्लियर कर देंगे हम। उसके बाद क्लास 10 का कॉन्सेप्ट हम लाएंगे, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे हम लोग स्ट्रिंग इंट कैसे हम लोग एक्चुअली क्रिएट होता है सिस्टम में, एलोकेट किया कैसे जाता है। 2D मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, जहाँ पे 2D एरेज हम कैसे हैंडल करते हैं, सम मैट्रिक्स कॉलम एडिशन सब सीखेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में अगर हमारे पास अगर टाइम रहा तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे और आपके लिए होमवर्क अपलोड हो जाएगा वाया ड्राइव, जिसका लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये हम लोग का ये होता क्या है, एरे होता क्या है। एरे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बेसिक क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ये करते हैं, स्ट्रिंग आर इक्वल टू समथिंग। ये हम लोग का एक डेटा स्टोर होता है। अब हम लोग का इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग को मल्टीपल डेटास के साथ खेलना है या तो हमको उसके साथ मैनिपुलेशन करना है, स्टोर करना है, रीड करना है, उसको एडिट करना है, फिर से स्टोर करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। सपोज आपने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो आपको आपके स्कूल में बोला गया जो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें आपको स्टूडेंट का आईडी, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास एटसेट्रा सेव करना है। आप ये अभी तो आप एक स्टूडेंट के लिए तो ये आराम से बना देते हैं। यूजिंग क्या करते हैं आप, ये कर लेते हैं, स्ट्रिंग कर लेते हैं, इंट कर लेते हैं, फ्लोट कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये 50 स्टूडेंट के लिए हो जा रहा है, 50 स्टूडेंट, तब आप क्या 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? इससे होगा क्या, दो चीज़ें होंगे। एक तो आपका स्लो हो जाएगा, पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। दूसरे में आपका ये होगा, ये अनरीडेबल बन जाएगा। अनरीडेबल मतलब अनरीडेबल मतलब जब आपके बाद कोई दूसरा डेवलपर आएगा इधर, तो उसको समझने में दिक्कत हो जाएगा। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट सपोज ले लेते हैं अमित। अमित के लिए कौन सा वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, वो वेरिएबल किसके साथ हैंडल हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमारे जो जावा के जो डेवलपर्स थे, उन्होंने हमको बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? एरे का। अब एरे होता क्या है, अब सपोज आप कर लीजिए अमित एक बच्चा है, जिसका डेटा आपको स्टोर करना है किधर, उसका नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, उसके बाद सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स एटसेट्रा। ये आपको एक लिस्ट बनाना है किया, और जब डेट पर सपोज इसका पर्टिकुलर आईडी होता है, हम आगे सीखेंगे। अब जब भी ये आईडी यूज़र एंटर करेगा, आपको ये पूरा चीज़ प्रिंट करवा देना है। तो ये इसका आप कैसे करोगे? आइदर आप इसके लिए पूरा बैठ के ये कर लो, वेरिएबल डिक्लेयर कर लो हर एक के लिए, या तो आप यूज़ कर लो एरे। अब एरे क्या करेगा, आपने सपोज अमित के लिए एक एरे बना दिया, ठीक है। अब इसमें आपने सब कुछ स्टोर कर दिया, नेम स्टोर किया, क्लास स्टोर किया, सेक्शन स्टोर किया। ये बाय द वे हम लोग का एरे का सिंटेक्स नहीं है, मैं बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। रोल नंबर स्टोर किया, ठीक है, वगैरह वगैरह जो आपको स्टोर करने किया। अब जब भी आप पर्टिकुलर इस नेम को चाहिए, तो आप क्या करते हो, अमित कॉमा 1 को जब भी आप कॉल करोगे, जब भी, तो वो क्या रिटर्न करेगा, आपको नेम रिटर्न कर देगा।
तो ये है हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जितना हम आगे बढ़ेंगे हम और भी क्या देखेंगे, हम देखेंगे जे ये तो हो गया अमित के लिए। अगर जब हम लोग को बड़े बड़े जैसे करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, उसमें हमें क्या चाहिए होता है ना, एक सेकंड, हमें चाहिए होता है जो हमें 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स चाहिए होता है। हम प्रोपोर्शनल बनाते हैं पूरे सिस्टम को एक दूसरे से। सपोज इधर 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, 8 रहा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसका डेटा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द डायगोनल सम। कभी बोल देगा कैलकुलेट द वर्टिकल सम। अभी इन दोनों का एक साथ एक क्वेश्चन बना के दे देगा, कैलकुलेट बोथ द सम्स। तो इन सब केसेस में आप कैसे करेंगे वो सीखना। उसके बाद आपका एक होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग कई प्रकार के होते हैं, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बस ये दो ही है। इजी है, मॉडरेट है। इसको सीखने में आपको टाइम लग सकता है। एरे में आप सर्च कैसे करते हो, एरे सर्च बोल लीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट एक लूप चला दिए, या तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट, सॉरी सिलेक्शन बोल रहा हूँ, गलती हो रही है, हाँ, या तो आप सर्च टेक्निक्स का यूज़ कीजिए। सर्च टेक्निक्स क्या क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल के ये चलते, ये तो आपका एक बेसिक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा ये एरे है क्या चीज़। अब इसमें हम देखेंगे बेसिक डेटा टाइप्स का कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो हाउ, ये पूरा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी नोट डाउन करने मत बैठिएगा, पूरा नोट्स हम लोग के वेबसाइट या तो हम लोग का जो ड्राइव वगैरह से आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये देखिए ये कैसे होता है। देखिए ये जो चीज़ मैं बोल रहा था, सपोज ये आपका स्कोर 1 है, स्कोर 2 है, स्कोर 3 है। अब आप ऐसे तो एक के लिए कर दिए, दूसरे के लिए कर दिए, तीसरे के लिए, जब n नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, है ना। तो तब हम लोग यूज़ करेंगे इंट, मतलब एरे का। एरे क्या करेगा, एरे आपका मल्टीपल, ये जो इसने एक एरे बना दिया है, इधर हमने एक एरे का यूज़ किया है। ये क्या करेगा, 95 को इधर स्टोर कर दिया, 88 को इधर स्टोर कर दिया, 72 को इधर स्टोर कर दिया, नेक्स्ट वाले को इधर, नेक्स्ट वाले को इधर। आप इनफाइनाइट टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं जितना आपका डेटा का चाहिए, है ना। तो ये हम लोग डायरेक्ट इनसे नहीं कर सकते। अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए आप, कैसे इंट बनाया जाता है, मतलब कैसे एक एरे बनाया जाता है। इधर हम लोग इंटीजर का एरे लिए, देखिए इंट आपको पता है एक डेटा टाइप है, इसके जगह में अगर आप स्ट्रिंग लिख दिए, सो एक सेकंड, इसके जगह में आप लोग ने अगर स्ट्रिंग लिख दिया, स्कोर्स हो गए। ये आपका जैसे हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, अगर हम लोग को स्ट्रिंग नेम बनाना पड़ता था तो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का वेरिएबल था। वैसे जब हम लोग यहाँ पे एक ये बनाएंगे, एरे बनाएंगे, तब हम लोग का कुछ ऐसा होगा सिंटैक्स फॉर स्ट्रिंग एग्जांपल, स्ट्रिंग थर्ड ब्रैकेट वेरिएबल का नेम, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कूल्स,
अब आपको कितना बड़ा चाहिए? न्यू स्ट्रिंग। अब आपका नंबर ऑफ डेटास कितना है? आपको 50 को ऐड करना है, अब इधर चाहिए 50 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक ये हो गया। कैसे डिक्लेयर किया जाता है? आपका ये जो दो चीज़ है, ये मेन है। अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, इसको नहीं कर रहे हो, तो आपको एक मिल जाएगा थ्रोबैक एरर जावा कंपाइलर के तरफ से। अब उसके बाद वहाँ पे ढूंढते रह जाओगे कि मैंने गलती किया कहा था, है ना? तो बेटर है आप इन दोनों को हमेशा ये कीजिए। हाँ, अगर आप अभी यहाँ पे स्ट्रिंग और कैरेक्टर डाल देते, तो उसके वो होता है डेटा मैनिपुलेशन बोल के, वो इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। ये गलती ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का ये। इधर पूरा लिखा हुआ है द टाइप डिक्लेयर। ये आप अगर पढ़ते जाओगे तो ये हो जाएगा। देखो, इधर जैसे हो गया द टाइप। टाइप आपको क्या क्या हो सकता है? इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डबल हो सकता है, बूलियन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको डेटा टाइप तो पता ही होंगे। ये मेन है। ये पढ़ के जाएंगे तो आपका आईसीएससी में इससे बाहर नहीं देगा। हाँ, आईएससी में मतलब अगर आप लोग आगे जाके कंप्यूटर लेते हैं क्लास 11 12 में, तो आपको और भी डेटा टाइप सिखाया जाएगा। अब ये क्या है? ये हम लोग का नाम है बेसिकली। नाम मतलब वेरिएबल नेम। इधर लिखा हुआ है, मैं और नहीं लिखता, नहीं लिखूंगा मैं और। ये आपका न्यू है, ये आपको देना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली जैसे हम लोग करते हैं ना, अगर आपको पता है आपने स्कैनर पे काम किया है, तो स्कैनर आपने कभी यूज़ किया होगा, किया तो होगा ही, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा, वो मेरे को अच्छे से पता है, वरना आप इस वीडियो में नहीं आते। देखो, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हुआ ना? इधर जो न्यू कीवर्ड है, ये कुछ नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए, जावा का जो मेन पैकेज है उसमें तो एक है स्कैनर, है ना? स्कैनर नामक का एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है, एक वर्ड है, इसमें ये पूरा सब कुछ है। अब वो आपको पूरा लाके होम डिलीवरी तो करेगा नहीं अपने आपके इस प्रोग्राम में। आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो स्कैनर, जैसे हम लोग के पास पैसा नहीं होता है तो हम सेकंड हैंड कॉपी खरीद लेते हैं, वैसे स्कैनर का एक कॉपी ले आए थे। अपने प्रोग्राम में स्कैनर का कॉपी यूज़ करेंगे, ना ही स्कैनर को यूज़ कर रहे हैं हम डायरेक्ट। बहुत लोगों को लगता है हम डायरेक्ट स्कैनर ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करते हैं। जैसे आप इसको कॉल कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको प्रोग्राम को ये हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये कौन आगे देखेंगे आस्ते आस्ते। उसके बाद आपका मेन चीज़ होगा कि कैसे आप इनपुट भी कैसे ले रहे हो। वो बहुत बड़ा चीज़ है। जे आपको सपोज बोल दिया गया जे ये हम लोग का प्रोग्राम है, ठीक है, ये हम लोग का प्रोग्राम है, कहाँ गया, सॉरी, ये हम लोग का प्रोग्राम है। उसके बाद आपको कैसे, आपको रन टाइम इनपुट लेना है। अब रन टाइम इनपुट कैसे लोगे? उसके बाद हम लोग कैसे क्या हैंडल करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। एक सेकंड। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक स्कैनर। उसके बाद हम लोग को अगर इनपुट लेने बोला, आपने सपोज एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जे ये क्वेश्चन लिख लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो हमको बोला गया राइट अ प्रोग्राम। वैप मतलब राइट अ प्रोग्राम, मैं इतना तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू मेक एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स containing list of students of your class and
print them according them accordingly। मतलब प्लस का थिकनेस क्यों बढ़ेगा? हाँ, तो इसे आप कैसे करोगे? इससे पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, जिसका नाम है दो चीज़। इसको कैसे हेडिंग दे? देखो, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। देखो, ये हो गया हम लोग का एक ये अरे, सपोज कर लेते हैं। मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, मेरे को पता है, लेकिन सपोज करने में क्या ही रखा है। ठीक है, तो ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो, इनपुट लेने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जे इन सब का इंडेक्स आईडी बोल के एक चीज़ होता है। हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, और इंडेक्स आईडी सपोज आपको इस एरे का नाम आपने दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स ऑफ वन जब कॉल करोगे तो क्या आएगा, स्टूडेंट ऑफ जीरो जब कॉल करोगे तो क्या आएगा, तो ये जानना पड़ेगा। पहली बात, दो चीज़ें, एरे, ये आप एक साइड नोट बना के लिख लीजिएगा, वरना ये नोट्स आपको आ ही जाएगा। स्टार्ट ऑलवेज इंडेक्स, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्ट्रिंग ऑलवेज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पूरा वो कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, जो ये दो चीज़ होता क्या है, मैंने गलत कर दिया। हाँ, सही। तो बस, तो ये आपने साइड नोट बना लिया होगा, आशा करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, सपोज इसका लिंक क्या है, इसका लिंक अगर आपसे पूछा गया, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो आपने एरे बनाया है, लिंक इस चीज़ का क्या है, तब आपका रिप्लाई होगा 0 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तब आप सिंपली लिख देंगे 6 इज द लेंथ ऑफ द एरे। बट अगर आपको पूछा गया स्टूडेंट एरे का लास्ट इंडेक्स क्या है, तब आप लिखेंगे 6 - 1 5। अब ये क्यों हुआ? अब मेरे से यही पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? भैया, ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट ये गिन के लिख दिया था, 6 होगा तो 6 तो बॉक्सेस होंगे, तो एरे का लेंथ ही 6 है, तो हमने ये लिख दिया। लेकिन भैया ये क्या हुआ, ये 5 क्यों आया, 5 आया क्यों है? तो इसका सिंपल आंसर ये है, जे आप जब ये काउंट कर रहे हो तो ये आप काउंट कर रहे हो, लेकिन जब हम लोग का सिस्टम या तो जावा जब एक रेफरेंस में पॉइंट करता है, तो इस चीज़ का जो एड्रेस उसने सेट किया है, वो उसमें 0 किया है। आप 1 कर रहे हो तो ये आ जाएगा। आप अगर अभी क्या कर रहे हो, ये जो स्टूडेंट ऑफ 1 में कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो ये यहाँ पे जाएगा, ना कि यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? ये यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जाएगा नहीं। तो हमेशा हमेशा इंडेक्स
0 से शुरू होता है। इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स ऑलवेज 0 से शुरू होता है, लेकिन हम लोग का नॉर्मल लेंथ 1 से शुरू होता है। तो आपको जब भी कुछ लिखने बोला जाएगा, सपोज आपने प्रोग्राम लिखा कुछ, क्लास, अच्छा इसका आंसर ही कर लेता है ना सबसे अच्छा। क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग को इंपोर्ट करना है, ये करना ठीक है। ये एक प्रोग्राम मैं करके दे रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। ओके। हाँ, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर पे यार थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। वाह, तो पहले थोड़ा सोचते हैं। पहले तो हम जो लिखते आए हैं जन्म से, जब से हम लोग ने पढ़ा है जावा, वो हो गया क्लास का नाम, माई क्लास। उसके बाद हमने और एक कलर में लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड रूट रो। या तो एक काम करते हैं, रूट रो ना लिख के टेरिस कैट ही लिख लेते हैं। हाँ, सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, ये फ्लो प्रो में नहीं भूलिए मैं बोलना, क्योंकि आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, आप खुद ही कर लेंगे। वो फिजिक्स सेट हो गया, ये दो चीज़ हो गए। अब जो मेन चीज़ है, एक सेकंड, डन कर देते हैं। अब देखो, ये इसके बाद क्या करोगे, पहले बात, हमको क्या बोला गया है, एक्सेप्ट राइट अ प्रोग्राम टू मेक एन एरे ऑफ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड प्रिंट देम अकॉर्डिंगली। तो आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेंगे, या तो दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेंगे। पैरामीटर मतलब क्या, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, लिख देंगे इफ स्टूडेंट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 50। आप एक ये कर देंगे, प्रोग्राम चला देंगे जो आपको करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा ले भी रहे हैं तो वो मत कीजिएगा, क्यों, जब आपका इफ बहुत बड़ा हो जाएगा, सपोज आप इसमें छोटा कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रोग्राम आपका बड़ा होते जाएगा, तो आप अगर ये डालना भूल गए तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा, और इसके लिए आपका 1 से 1.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप इससे अच्छा क्या एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा करना है तो आप लिख दीजिएगा इफ स्टूडेंट डॉट, इफ स्टूडेंट डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 50, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनसफिशिएंट डेटा। अगर आपको बोला जाए, जैसे स्कूल्स में होते हैं पर्टिकुलर एक सेक्शन में 50 लोग, तो एक सेक्शन में अगर इससे कम है तो इनसफिशिएंट डाटा है। अगर आपको कुछ और डालना है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रेटर देन, तो इधर लिख दीजिएगा इनसफिशिएंट की जगह मोर डेटा फाउंड। हो गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फिलहाल के लिए। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे, हाँ, ये हो गया हम लोग का ये। तो हम एक काम करते हैं, ये तो आपने डाल दिया। अब हम इसका इनपुट तो हम ऐसा ले रहे हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, हम एक ये ले देंगे, इधर स्टूडेंट्स है इसका नाम, तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ मत खेलिएगा। स्टूडेंट्स हम लोग का पेरेंट वेरिएबल है, इससे मत खेलिएगा। इसके जगह में आप क्या कीजिए, ये जो स्टूडेंट है, आप एक सेम कर लीजिए,
जे पहले तो आप देख लीजिए इन लेंथ, ये चीज़ हमेशा लिखिएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। अगर आपको इसका लेंथ नहीं पता है तभी कीजिएगा, वरना फालतू में मत करने जाइएगा। तो उसके बाद आप एक काम कर लीजिए, एस टी डी, एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रिंग लेंथ, हाँ, स्ट्रिंग एस टी डी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लेंथ। इससे क्या हुआ, हमने इस सेम लेंथ का एक ये बना लिया, एक अलग से एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम एस टी डी है। अब हम इसके साथ खेल सकते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, एस टी डी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आपके पास वो तो है ही। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस टी डी, ये हो जाएगा, आप ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। सपोज आपने डाला होगा राम वगैरह श्याम, वैसे ही प्रिंट हो जाएगा राम श्याम। अगर आपको इसको तो प्रिंट मतलब ब्यूटीफुली प्रिंट करना है, भाई काम कीजिएगा, फॉर लूप चला लीजिए, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज इक्वल, इधर डाल दीजिए, क्या होगा, एस टी डी एट आई। तो एक एक करके प्रिंट करता रहेगा तब तक हम लोग का इंडेक्स खत्म नहीं हो जाता। उसके पहले आप ये कर लीजिए, कहाँ था, हाँ, इसको खत्म, इसको ख़त्म कर लिया। उसके बाद पर्टिकुलर इस कलर से आप लोग के लिए बना देते हैं। थाउजेंड, जाके इधर ख़त्म कर दीजिए, आपका प्रोग्राम हो जाए ख़त्म। ये हो गया आपका प्रोग्राम का सल्यूशन। अब ये यहाँ तक आज रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक कवर करेंगे, जब पॉपुलेटिंग कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह कैसे किया जाता है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए वीडियो लंबा हो चुका है, तो यहाँ तक रखते हैं। कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन, ईमेल, या तो वेबसाइट जो कि हम लोग का आ रहा है उसमें पूछ लीजिएगा। हमारे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का लिंक आपको मिल जाएगा, और ये पर्टिकुलर नोट्स आपको मिल जाएगा। बस हाँ, मिल जाएगा। जब तक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक को आप लोग को ये मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली हमारे बेटर टूल्स का यूज़ करना चाहे तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, जो कि कुछ दिनों में लाइव हो जाएगा। थैंक यू।